स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में, और ये हमारी जो उपस्थिति है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपीएससी जीके टेस्ट सीरीज और स्पेशली करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको 6 यूनिट का सामना करना है, जिसमें करंट अफेयर्स की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि करंट अफेयर्स का जो दायरा है थोड़ा व्यापक है, विशाल है, उसमें आप किसी भी तरह से थोड़ा सा पढ़ करके या शॉर्ट टर्म्स को जान करके आप अपनी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ आपको ध्यान में अवश्य रखना चाहिए, करंट अफेयर्स के साथ आपको एनवायरनमेंट की जो आपका यूनिट 4 है, पीपल एंड एनवायरनमेंट, उसके भी कुछ इशूज आते हैं, जो जैसे रामसर साइट्स कितने बढ़ गए, या फिर बहुत सारी जो एनवायरमेंटल जो समिट्स होते हैं, जो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी होते हैं। कॉप का जो सम्मेलन होता है वो भी एनवायरनमेंट के सम्मेलन है, लेकिन होते हैं करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर इकोनॉमिकल सर्वे जो होता है वह भी, जो भी आपके इकोनॉमिकल डेटाज हैं, जो भी रेपो रेट है, जो भी राजकोषीय घाटा है, जो भी बजट के पार्ट है, वे सारे इकोनॉमिकल टर्म जो हैं वे भी करंट अफेयर के इशूज में ही आते हैं। लिहाजा आपको करंट अफेयर के पूरी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें पूरा आद्योपांत आपको स्टडी करनी होगी। इसलिए जब भी आप अपनी तैयारी करें, आप अपने स्तर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं भी समय समय पर आपके बीच में उपस्थित होता रहता हूं। यद्यपि जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं, मेरी अपनी व्यस्तताओं की वजह से मैं लगातार उपस्थित नहीं हो पाता। यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज आपके लिए है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट 1 का है। जैसा कि मैंने कम करंट अफेयर की महत्वपूर्णता से आपको अवगत करा दिया है। आइए इस क्विज को स्टार्ट करते हैं, बीच में बातें होती रहेंगी, और क्वेश्चन के लेवल को देखिएगा, उस हिसाब से तैयारी करिएगा, निश्चित रूप से सफलता आपको आपका वर्ण करेगी। आइए इस क्विज क्वेश्चन को दबाते हैं। स्टार्ट बटन को दबाने के साथ ही, जैसा कि आप जानते हैं, जो फॉर्मेलिटी है क्विज की वो पूरे करनी होती है। यहाँ पर मैं अपनी एंट्री सुनिश्चित करता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर सुधीर, और उसके बाद फिर यहाँ पे ईमेल आईडी जो है उसको डालना होगा। ईमेल आईडी मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे नंबर है, और ये देखिए नंबर, और यहाँ पे नंबर एंट्री करने के बाद स्टार्ट क्विज का बटन दबाता हूँ। उसके बाद ये देखिए क्विज स्टार्ट हो गया, और 20 मिनट का समय है। 30 प्रश्न है, करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है ईश्वरी कृपा से 1-2 प्रश्न आपको आने वाले जो एडवर्टाइजमेंट 51 की परीक्षा उसमें देखने को मिल जाए। एक बात जरूर अपने जहन में रखिएगा कि जो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं परीक्षा को लेकर के, उससे सजग रहिएगा, क्योंकि इससे आपकी तैयारी प्रभावित होगी। परीक्षा निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगी, देर चाहे जितना हो जाए, उस समय आपको अपने आप को सजग रखना होगा, क्योंकि एक बार वैकेंसी हाथ से निकल जाने के बाद, 1-2 प्रश्नों की गलतियों के बाद आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो आप पूरी मजबूती के साथ खड़े होंगे, जैसे हम आशा करते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सारी मेरी टेस्ट सीरीज, मेरे सारे प्रैक्टिस सेट, सारे नोट्स बाइलिंगुअल हैं। यह भी टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल है। जैसा कि आप जानते हैं, सार्वजनिक रोजगार प्रदान करने के दृष्टिकोण से कृषि के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन है? विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश आफ्टर एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? दोस्तों, उत्तर प्रदेश से 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पर आते हैं, आपको अपने जहन में रखना होगा। कोई भी एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। यहाँ पर एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे एम्प्लॉयमेंट देने वाला जो उद्योग है उत्तर प्रदेश का, वो हथकरघा का उद्योग है, हैंडलूम इंडस्ट्री है। एक के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व पर, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा करी थी कि एनवायरनमेंट के जो भी करंट इशूज होते हैं वो भी आपके करंट अफेयर के हिस्से बन जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड राज्य में किन 2 पर्यावरणविदों ने देश के पहले, मैं जब भी बात करता हूँ कि पहले की बात जब भी आए, चाहे वो राज्य स्तर पे हो, कंट्री लेवल पे हो, वर्ल्ड लेवल पे हो, आपको सजग हो जाने की आवश्यकता है। देश के पहले निजी बायोस्फीयर रिजर्व राजाजी रागती स्थापित की देश के किस 2 पर्यावरणविदों ने किया है? यहाँ पर देखिए 4 नाम आपको मिलेंगे, और इसमें जयधर गुप्ता और विजय दशमाना, इन लोगों ने उत्तराखंड में इसकी स्थापना करी है, जिसका नाम आपने देखा राजाजी रागती है। पहला प्राइवेट बायोस्फीयर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्र सुरक्षा की मजबूती के लिए हाल ही में संपन्न त्रिपक्षीय दोस्ती 16 अभ्यास, 16वां संस्करण है, इसलिए दोस्ती 16 अभ्यास में भारत और श्रीलंका के अतिरिक्त और किस देश ने भाग लिया? चूँकि त्रिपक्षीय है तो 3 कंट्री का भाग लेना जरूरी है। और यहाँ पर देखिए, भारत और श्रीलंका के अतिरिक्त मालदीव ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लिहाजा आप इसी के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
प्रश्नों में ही बहुत सारे नोट्स में नहीं बनाता, बहुत सारे नोट्स से आपको, चूँकि मैं जानता हूँ फालतू की सामग्री के साथ मैं उपस्थित नहीं होता, मैं उन्हीं चीज़ों के साथ उपस्थित होता हूँ जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। यहाँ पर देखिए प्रश्नों में ही कई प्रश्न छुपे होते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अगर पूछता है कि इंटरनेशनल पर्पट फेस्ट किसने आयोजित किया था, किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। कहाँ पे हुआ था? गोवा में आयोजित हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति ने किया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल पर्पट फेस्ट 2024 organized by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India in Goa, which was inaugurated by the President of India। सारी चीज़ों से अवगत हो चुके हैं कई प्रश्नों। और अगले प्रश्न को देखिए, किसके लिए किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, यानी कि दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण के लिए इसको किया गया था। अपने ध्यान में इसको रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के कहने पर ही इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया था 2023 को, और यह कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 के समापन समारोह का आयोजन खाद्य एवं कृषि संगठन ने कहाँ संपन्न किया? खाद्य एवं कृषि संगठन जो यूएनए की संस्था है, और इसका जो मुख्यालय है रोम में है, और यहीं पे इस सेरेमनी को उसने समाप्त किया। तो आप अपने ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ यूनिक टाइप प्रश्नों को आप करंट अफेयर में लेके चलिएगा, क्योंकि उस तरह के प्रश्न ही आपको मिलते हैं। और इस बार एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में बहुत ही जबरदस्त ढंग से आयोग ने प्रश्नों में परिवर्तन किया है। चाहे वह पर्यावरण का प्रश्न हो, चाहे वह करंट अफेयर के इशूज हों, तो थोड़ा सा आप अपने पढ़ाई का जो दायरा, जो ट्रेडिशनल से थोड़ा सा हट करके एनालिटिकल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आप अपने स्तर पर पढ़ाई करते रहिए। अगर कहीं भी मेरे टेस्ट सीरीज, मेरे प्रैक्टिस सेट, मेरे जो भी करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट, मेरे नोट्स की आवश्यकता है, आप बहुत ही नॉमिनल प्राइस दे करके आप उससे जुड़ सकते हैं और अपने अंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारत की पहली फिल्म कौन है? विच इज इंडियाज फर्स्ट फिल्म बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? चार ऑप्शन यहाँ पर देखिए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता, आप जानते हैं। और इसका जो सही जवाब है वह है इराह। ए ऑप्शन सही है, इराह कैसे आप जा सकते हैं। फर्स्ट AI बेस्ट पिक्चर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर से आत्मसात कर लीजिएगा। हो सकता है परीक्षा में देखने को आपको मिले। किस संस्थान ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत देश के 500 आकांक्षी जिलों में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल पहल प्रारंभ की है? यहाँ पर देखिए, वोकल फॉर लोकल पहल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें नीति आयोग इसका सही जवाब होगा। इसने, नीति आयोग ने वोकल फॉर लोकल को प्रायोजित किया है। इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 क्या है? व्हाट इज द डिजिटल प्रोग्राम त्रिनेत्रा 2.0 इम्प्लीमेंटेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? यहाँ आप चार ऑप्शन देखिए। चारों ऑप्शन को देखने के बाद इसका जो सही जवाब होगा, गेटिंग क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। त्रिनेत्र 2.0 जब भी बात आएगी, क्राइम संबंधी जानकारी देने की बात आएगी, आप डी के साथ जा सकते हैं। अपने जन्म में से रखिएगा। अगले उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश के एक पार्ट को अवश्य आप मजबूत कर लीजिएगा। एक या दो प्रश्न, और राज्यों में तो बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक या दो प्रश्न जरूर रहते हैं। हो सकता है ट्रेंड बदले तो 2 या 3 प्रश्न भी रहें। और एक प्रश्नों ने बहुत ज़्यादा, मैंने बताया है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, तो एक दो प्रश्नों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है फाइनल सिलेक्शन में, लिहाजा कहीं पर भी चूकना नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष से धरती पर मौजूद महासागरों, झीलों और नदियों का सर्वेक्षण करने के लिए पेस नामक उपग्रह को लॉन्च किया गया है? विच स्पेस एजेंसी has launched a satellite named PACE to survey the oceans, lakes and rivers on Earth from space? चार और यहाँ पर स्पेस एजेंसी आप देख रहे हैं, नासा, इसरो, CNSA और जैक्सा। नासा अमेरिका की एजेंसी है, इसरो इंडिया की जानते हैं, CNSA चाइना के, जैक्सा जापान के। यह कार्य किया गया है नासा के द्वारा। एक के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न के साथ। सारे प्रश्न चूँकि करंट अफेयर्स के हैं, लिहाजा आप इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जैसा मैंने बताया कि इसका बहुत ही सेलेक्टिव में आपको इस व्यापक सिलेबस में से बहुत सिलेक्टेड ढंग से आपको पढ़ना है, जिससे कि आप उन्हीं प्रश्नों पे फोकस पर कर पाएं, जिससे कि आपको सफलता मिल सके। जनवरी 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा, प्रश्न को देखिए, प्रश्न के लेवल को देखिएगा कि जनवरी 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 के अनुसार
भारत के लिए अगले 2 वर्षों में सबसे गंभीर जोखिम क्या है? व्हाट इज द मोस्ट सीरियस रिस्क फॉर इंडिया इन द नेक्स्ट 2 years एज फॉर द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? अगर पूछता है कि वर्ल्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन प्रोड्यूस करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और यह कह रहा है, बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है, कि अगले 2 वर्षों के लिए सबसे गंभीर जो सबसे सीरियस रिस्क की बात की जा रही है वो क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, एक्सट्रीम वेदर चेंजेज हैं। दोस्तों हम बता दें इसका जो सही जवाब होगा वह गलत सूचना एवं दुष्प्रचार है, जो आज साइबर क्राइम और जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से भारत के लिए गलत सूचना एवं दुष्प्रचार सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है अगले 2 वर्षों के लिए। पढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, इंडियन स्पोर्ट्स से है। 6वां खेलो स्पोर्ट्स भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, मैं बार बार दोहरा चुका हूँ। 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। अब देखिए प्रश्नों में ही कई प्रश्न हैं और उनके उत्तर भी हैं। कौन सा गेम था? 6वां था। कहाँ, कब से कब तक हुआ? 19 से 30 जनवरी तक हुआ 2024 में। कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में संपन्न हुआ। और इसमें किस राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसमें महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। ए के साथ आप जा सकते हैं, महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर मैं लिया हूँ आपके लिए, और यह थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है क्योंकि पुस्तकों से प्रश्न तो कम ही आते हैं, फिर भी आयोग की मंशा और करंट अफेयर्स में सब कुछ शामिल है। मैंने बताया आपसे बड़ा ही सेलेक्टिव रहना पड़ता है। बहुत सारे मुझे विद्यार्थियों ने बताया है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने बताया, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी किताबें पढ़ लेने से भी आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बड़ा सेलेक्टिव पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट पर मेनली फोकस करना पड़ता है। वहाँ पर मुकाबला आपके अपने लोगों से होता है। लिहाजा करंट अफेयर को पढ़ना तो है, लेकिन बड़ा ही सेलेक्टिव पढ़ना है, जिससे कि आप दिग्भ्रमित न हो सकें, कन्फ्यूज न हो सकें, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन वाली बात न सामने आए। बहरहाल इस पुस्तकों को देखते हैं और इसमें कौन गलत है इसको पहचानते हैं। मैक्सिमम बुक्स हम जान पाएंगे, राइटर जान पाएंगे। 11 रूल्स फॉर लाइफ किसकी रचना है? चेतन भगत की। सही है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन, यह मिशेल ओबामा की पुस्तक है, यह भी सही है। द मॉन्ग हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, ये शांतनु गुप्ता, ये भी सही है। ये विक्ट्री सिटी जो है यह शशि थरूर की पुस्तक नहीं है, सलमान रश्दी की पुस्तक है। लिहाजा आप इसमें डी के साथ जा सकते हैं। बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, रक्षा मंत्रालय ने साइबर हमलों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के स्थान पर किस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया है? विच इंडिजिनस ऑपरेटिंग हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ प्लेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फॉर नेशनल सिक्योरिटी फॉरम साइबर अटैक्स। यहाँ पर माया ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही जवाब है। 4 ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया द्वारा डेवलप किए गए हैं, लेकिन माया ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिट इंडिया मूवमेंट द्वारा पहली बार स्वस्थ भारत के रोल मॉडल के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने जाने वाले नरेंद्र कुमार यादव का संबंध किस क्षेत्र से है? नरेंद्र कुमार यादव, who has been chosen as the brand ambassador for the role model of healthy India by the Fit India movement, is related to which field? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। आप इसमें से आपको जिसे चुने गए हैं यूनिक है, पहली बार ऐसा चुना गया है, यह सिविल सर्वेंट है और इस को इन्होंने दर्शाया है कि एक सिविल सर्वेंट होते हुए कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। लिहाजा सिविल सर्विसेज इसका सही जवाब हो। बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न देखिए, देश की किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों के सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी सुगम आवागमन के लिए, सुरक्षित आवागमन आने जाने के लिए सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिशन भरोसा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यहाँ पर देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैज लॉन्च्ड मिशन भरोसा पोर्टल एंड मोबाइल ऐप फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, जिसमें उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश का सही जवाब है। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नों को कुछ अपने जहन में ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि आपको प्रोफेसर उत्तर प्रदेश में बनना है, तो थोड़े से ज़्यादा रखिएगा। और भी स्टेट को अपने जहन में रखिएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को थोड़ी विशेषता आप रखिएगा। आगे मैं स्पेशल यूपी स्पेशल के साथ भी उपस्थित होऊंगा आपके बीच में। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे जनवरी 2024 में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली
पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ? हु अमंग द फॉलोइंग हैज गॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड फॉर हॉर्स राइडिंग इन जनवरी 2024? चार ऑप्शन यहाँ पर देखिए। दिव्य कीर्ति सिंह इसका सही जवाब है। आप बी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी प्रश्नों को समाप्त कर रहा हूँ। ऑस्कर अवार्डी डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न देखने को मिल सकता है आपको। पिंकी मिर्जापुर से बिलोंग करती है। सी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 3 से 10 जनवरी 2024 तक भारत की आर्थिक ताकत एवं सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाने के लिए आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द आत्मनिर्भर भारत उत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फ्रॉम 3 to 10 जनवरी 2024 शोकेस इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड कल्चर रिचनेस। दोस्तों यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आप एक के साथ जा सकते हैं। अंतरिक्ष को 19वें प्रश्न को देखिए। अंतरिक्ष को मलबे से मुक्त करने का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कब तक रखा है? तो यह रखा है 2030 तक। आप सी के साथ आगे जा सकते हैं और हम बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। और 20वां प्रश्न देखिए यह कह रहा है कि हाल ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव। अब यहाँ देखिए प्रश्नों में कई प्रश्न देखिए। कौन सा चुनाव हुआ है? 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है। कब से? 19 अप्रैल से 2024 से 1 जून 2024 तक। कितने चरणों में? 7 चरणों में संपन्न हुआ। और इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के अधिकतम खर्च की सीमा क्या रखी थी? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। इसमें जो सही जवाब है हम आपको बता दे रहे हैं। बड़े राज्यों में 95 लाख और छोटे और यूनियन टेरिटोरी में 75 लाख रखा था, यानी कि बी इसका सही जवाब हुआ। बी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। हम बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए एक बार पुनः। स्पोर्ट्स से लगातार 2 वर्ष अंडर 20 विश्व विजेता बनने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? 4 ऑप्शन देखिए। अंतिम पंघल इसका सही जवाब है। आप सी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारतीय युवाओं की बेरोजगारी का प्रतिशत क्या है? ये देखिए किसने जारी किया है? तो यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसको अपने जन्म से किसने जारी किया है? भारत रोजगार रिपोर्ट को आप जान चुके हैं। और कितनी % है युवाओं की रोजगारी? तो यहाँ 82.9%, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी दर है युवाओं की। आप इसको देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा? 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए। इसमें अरिंदम बागची सही जवाब हुआ इसका। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और किस देश के विशेष अभियान बलों के बीच आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस 2024 के 7वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कोलकाता में संपन्न हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अभ्यास से प्रश्न आते रहे हैं और यूएसए इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हाल ही में चंद्रमा 3 के लैंडिंग साइट को किस प्रस्तावित भारतीय नाम को मान्यता दी है? विच प्रपोज्ड इंडियन नेम वाज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें स्टीरियो शिव शक्ति पॉइंट इसका सही जवाब। स्टूडियो है यहाँ पे आर हो गया है, स्टूडियो आप समझ लीजिएगा, स्टूडियो शिव शक्ति पॉइंट। तो सी के साथ आप जा सकते हैं। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? दोस्तों उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है। डी के साथ आप जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और भारत सरकार द्वारा निम्न से किसे सार्वजनिक मामलों में दक्षता के लिए पद्म विभूषण 2024 सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से भी प्रश्न आते रहे हैं। इसमें एम वेंकैया नायडू इसका सही जवाब है। यद्यपि राम नाईक, सत्यव्रत मुखर्जी और ओ राजगोपाल को भी मिला है, लेकिन इनको पद्म भूषण मिला है। एम वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण मिला है। यहाँ पर हमने बात करी है पद्म विभूषण की। इस तरह से प्रश्न उलझाते हैं, इसको भी अपने जहन में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संस्थागत श्रेणी में निम्न में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2024 पुरस्कार मिला है? संस्थागत श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं मिल पाया 2023-24 में, तो यह मिला है उत्तर प्रदेश के 60
पैरासिट फील्ड हॉस्पिटल को आप सी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न है, केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में गुजरात राज्य के किस स्थल पर 5200 वर्ष यानी 5200 ईयर्स एगो वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष प्राप्त किए हैं? दोस्तों यह गुजरात के कच्छ में मिला है। सी के साथ आप जा सकते हैं। और इसी के साथ हम आ गए हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह 2005 EX296 का नाम बदलकर किस भारतीय के नाम पर रखा है? यह 4 ऑप्शन देखिए, और यह रखा है प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर। इस क्षुद्र ग्रह को प्रोफेसर जयंत मूर्ति क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाएगा। कुछ नाम दिया गया है और इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। बड़े ही चुनिंदा प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए आपके बीच में। दोस्तों बहुत ही मेहनत से, बहुत ही खोज करके आपके लिए इस प्रश्नों को तैयार किया जाता है। लिहाजा लाइक, शेयर और कमेंट बनता है आपका। आप उत्तर सुधार के लिए कमेंट करें, जिससे कि और भी आपको अच्छे मटेरियल प्रोड्यूस किया जा सके। और एक बार पुनः कहूँगा कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सारे मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करके प्रोसीजर जान करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए इसको सबमिट करते हैं, और यहाँ सबमिट करने के बाद रिजल्ट को हम वॉच आउट करेंगे। व्यू रिजल्ट देखते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे व्यू रिजल्ट में 30 आउट ऑफ 30 100%। आशा करेंगे ईश्वरी की कृपा से आपको भी इस तरह के परिणाम देखने को मिले। और इसी के साथ एक बार पुनः कहेंगे, वीडियो वॉच करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।